सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया नाटा और जेई काउंसलिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी भी यार मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि भैया क्या नाटा और जेई की काउंसलिंग दोनों एक साथ होती है या फिर जेई मेंस पेपर 2 की जो काउंसलिंग होती है फॉर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, वैसी काउंसलिंग नाटा के लिए होती है या फिर नाटा के लिए अलग अलग हमको कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ता है या फिर कैसे काउंसलिंग होती है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और बहुत बड़ा गड़बड़ सा है, मतलब सब मिक्स हो गया आपस में। तो सबको अलग अलग करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर और स्टेप वाइज समझते हुए चलते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देंगे, बिल्कुल अपन एक मोटा मोटा शब्दों में बात करूं, बिल्कुल एक मोटा मोटा मतलब है कि बिल्कुल एक मेन डिफरेंस क्या है जेई पेपर 2 और नाटा की काउंसलिंग के अंदर, वो ध्यान देंगे, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं पहले तो जेई पेपर 2, ये ओनली जेई पेपर 2 है और यहां लिख देते हैं अपन क्या चीज, नाटा, ठीक है। कुल मिलाकर हमारे पास दो तरह के एग्जाम होते हैं, क्लियर यहां तक। अब पहली चीज मैं आपको बता देता हूं जो कि हमको मेनली पता होगा, हमारी लास्ट वाले वीडियो के अंदर अपन डिस्कस कर चुके थे, जो ये कि जेई मेन पेपर 2 के अंदर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल आईआईटी हो गया, देखो आईआईटी के अंदर हमको जेई मेन पेपर 1 और जेई एडवांस के द्वारा हमको एडमिशन मिलता है, पर लेकिन फॉर एज अ काउंसलिंग मैं लिख देता हूं पेपर नंबर 1 भी लिख देता हूं, ठीक है। तो आईआईटी से मिलता है तो आईआईटी, उसके बाद देता है एनआईटी, या फिर बात करते हैं एसपी या फिर ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई। इन सभी कॉलेजेस के अंदर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इन सभी कॉलेजेस के अंदर सिंगल काउंसलिंग होती है जहां पर ओनली जेई का स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है, और वो जेई मेन पेपर 1 हो, चाहे जेई मेन पेपर 2 हो या फिर जेई एडवांस हो, सब तरह के पेपर हो गए, क्लियर है भैया। आगे चलते हैं। अभी जो काउंसलिंग होती है वो कहाँ होती है, वो होती है JOSAA, जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जोसा मतलब क्या है, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, इसको बोलते हैं जोसा, जिसका शेड्यूल इस साल के लिए रिलीज हो चुका है, जिसके अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे, जो कि आपको अपडेट मिल गया था कि जोसा का जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। 12 सितंबर से यहाँ इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। फॉर ओनली जेई मेन पेपर 2 वाले कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। जेई मेन पेपर 1, 2 जो भी हमने दिया है, अगर अपन आर्किटेक्चर की बात करें तो ओनली जेई मेन पेपर 2, ठीक है ना। सभी की काउंसलिंग एक साथ होती है इस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर, बस बोलने का मतलब ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कहां पर भैया, नाटा के ऊपर। ये तो एक मेन डिफरेंस है इसके अंदर। अब जो नाटा का जो एग्जाम है, अब जितने भी कॉलेजेस है, अब देखो इन कॉलेजेस के अलावा, इनके अलावा जितने भी अदर कॉलेजेस है, अब इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी आ गए, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आ गए, सबके सब प्राइवेट कॉलेजेस भी आ गए, सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आ गई। इन सब के अलावा जितने भी कॉलेजेस है वो इस वाली कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं ऑल कॉलेजेस एक्सेप्ट, ऑल कॉलेजेस एक्सेप्ट दिस, ऑल कॉलेजेस एक्सेप्ट इन सबको छोड़ के बाकी सब कॉलेजेस यहाँ आ गए। इन सब के अंदर आपको दोनों तरह के स्कोर मांगे जाते हैं, नाटा से भी एडमिशन होगा प्लस ये जेई मेन पेपर 2 से एडमिशन भी यहाँ पर होगा। ये यहाँ पर बहुत बड़ी चीज है, क्लियर है। यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस है उन सब के अंदर नाटा के द्वारा तो एडमिशन हो ही रहा है, साथ साथ के अंदर जेई मेन पेपर 2 के साथ भी यहाँ पर एडमिशन होता है। मतलब ये है कि नाटा की जो काउंसलिंग है वो एक सिंगल काउंसलिंग नहीं होती है, अलग अलग काउंसलिंग होती है। हमको हर एक स्टेट के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है, हर एक कॉलेजेस के लिए, हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है, और जितनी भी स्टेट की काउंसलिंग होती है उन सभी स्टेट की काउंसलिंग के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई ये तो सिंगल काउंसलिंग थी, तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट सिंगल है जोसा नाम की, तो क्या इसमें तो अलग अलग होगी सबकी वेबसाइट? हाँ बिल्कुल, हर एक स्टेट वाइज की वेबसाइट अलग अलग वेबसाइट है। इस पूरी वेबसाइट क्या है मैंने आपको लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, हर एक वेबसाइट के नाम के साथ उसका लिंक डाल दूंगा नीचे, ठीक है। और साथ साथ के अंदर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी हम शेयर कर देंगे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये दोनों स्कोर कैसे एक्सेप्ट किए जाते हैं। वो यहाँ पर बहुत बड़ा रीजन ये है कि ध्यान देंगे, इस साल से लास्ट ईयर का रूल था, एक लास्ट ईयर अपने वीडियो में बात कर चुके थे कि लास्ट ईयर एक रूल था कि ओनली नाटा कंपल्सरी था, जेई से ओनली ये वाले कॉलेजेस मिले थे और नाटा से बाकी सब कॉलेजेस मिले थे। पर लेकिन इस साल से फिर से रूल चेंज कर दिए गए, हम जानते हैं, जिसके अंदर इस साल से जितने भी कॉलेजेस हैं उसके अंदर नाटा प्लस जेई मेन पेपर 2 दोनों एक्सेप्ट किए जाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे तो इसमें पूरा काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है वो अपन समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देंगे कि नाटा के अंदर जब और जेई के अंदर अपन काउंसलिंग की बात करते हैं तो ध्यान देना, जैसे फॉर एग्जांपल अपन किसी भी एक स्टेट को उठा लेते हैं, लेट से मैंने उठा लिया महाराष्ट्र स्टेट को, ठीक है। अभी ओनली अपन मोटा मोटा समझ रहे हैं,
एग्जाम्पल ले लेते हैं महाराष्ट्र की। अब जब हमको महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस हैं जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जितने महाराष्ट्र के अंदर जितने भी कॉलेज के लिए काउंसलिंग होती है वो एक सेपरेट होती है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट अलग है, MAHSCET, उसका लिंक मैंने आपको नीचे डाल रखा है, ठीक है। उस वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले हम जाएंगे, स्टेप नंबर 1, ठीक है। कहाँ गए हम? ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर गए। सबसे पहले क्या गए? ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर गए, ठीक है। अब ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद हमको क्या करना पड़ता है? आपको सबसे पहले लिंक दिखेगा वहां पर BR 2022-23 सेशन के अप्लाई करने के लिए फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जब भी जिसका भी स्टेट का अप्लाई होता है, मैं महाराष्ट्र का ऐसा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो हमको क्या करना है? सेकंड नंबर में जाके अप्लाई करना है, मतलब अपने आप को रजिस्टर कर देना है। अब रजिस्ट्रेशन करते समय अभी तक JEE मेन पेपर 2 का रिजल्ट नहीं आया है, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तब, ठीक है ना। अब जब वो करंट अपडेट जो भी मैं साथ साथ में लेके चल रहा हूं और जनरल चीज भी साथ साथ में बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी तक JEE मेन पेपर 2 का रिजल्ट नहीं आया है, अभी ओनली नाटा का रिजल्ट आ गया है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे बात करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने दोनों एग्जाम दिए, उन लोगों ने ओनली नाटा का स्कोर जहां पर मांगा गया था वहां पर तो नाटा का एप्लीकेशन नंबर फिल कर दिया या फिर नाटा का स्कोर अपलोड कर दिया है, पर साथ साथ के अंदर इस बार जैसे मैंने बोला रूल चेंज हो गया है, ओनली नाटा और JEE दोनों स्कोर एक्सेप्ट किए जाएंगे, दोनों स्कोर या फिर कोई सा भी एक जो आपने एग्जाम दिया हो। अब जिसने दोनों एग्जाम दिया वो JEE वाला पेपर यहाँ पर फिल नहीं कर पा रहा है क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अब जैसे ही रिजल्ट आएगा तब उसको ये वाला स्कोर यहाँ पर फिल करना होगा, पर लेकिन अप्लाई तो अभी से करना पड़ेगा, मेन चीज है। क्योंकि अगर लास्ट डेट चलेगी अप्लाई करने की तो उसके बाद हम कोई भी स्कोर नहीं फिल कर पाएंगे, ना ही काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर यहाँ अप्लाई करने का मतलब अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, यहाँ अप्लाई करने का मतलब हम अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं बस, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग स्टार्ट होने का मतलब होता है कि आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपको जब जितने भी कॉलेजेस हैं जो कि महाराष्ट्र के अंदर आते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आते हैं, वो सब कॉलेजेस आपको वहां पर फिल करने होंगे अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार, अपना प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना होगा कि मुझे किस वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, उसके बाद अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग हमको कॉलेज मिलेगा, वो सब होगा। उसको बोलते हैं काउंसलिंग प्रोसेस, वो बाद में होता है। पहले हमको नहीं अप्लाई करना पड़ रहा है, बस अपने आप को रजिस्टर करना पड़ रहा है। अप्लाई करते समय अपने जो भी एग्जाम आपने दिया है, नाटा है, JEE मेन पेपर 2, जो भी 1, 2 या फिर दोनों, उन दोनों के आपको एक का यहाँ पर क्या करना है? स्कोर फिल करना होता है इन सब का। क्लियर है तक? ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूजन ही है कि भैया जिसका रिजल्ट नहीं आया उसको क्या करें, तो ऐसी बहुत सारी स्टेट है जो क्या करती है ओनली आपको अप्लाई करते समय यहाँ पर नाटा और JEE मेन पेपर 2 जिसने भी दिया है उनका एप्लीकेशन नंबर मांग रही है बस, ठीक है। क्या करोगे यहाँ पर? ये नाटा का या फिर ये JEE का क्या करेगा? ओनली एप्लीकेशन नंबर फिल कर दो। एप्लीकेशन नंबर जब हमने एग्जाम दिया तो हमारे एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा था एप्लीकेशन नंबर, तो यहाँ पर रिजल्ट की जरूरत नहीं है, ओनली एप्लीकेशन नंबर भी अगर फिल कर देते हैं, अगर आपको एप्लीकेशन नंबर मांगा गया हो तो एप्लीकेशन नंबर फिल कर दो, तो वहां पर क्या करोगे? ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट उनको मिल जाएगा। या फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक यहाँ पर ऑनलाइन, ये ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये ऑनलाइन होता है। ये वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दो होते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑफलाइन वाला तब होगा जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद ऑफलाइन करना पड़ता है हमको वहां पर जाके कॉलेज में जाकर। अभी होता है स्टार्टिंग वाला ऑनलाइन। इस ऑनलाइन वेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है? आपको नाटा और JEE जितने भी यहाँ पे स्कोर आपने फिल किया था या फिर जो आपका रिजल्ट है या फिर आपकी 10, 12 मार्कशीट है या फिर आपकी जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है या फिर आपको जितने भी तरह के सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपको कोई रिजर्वेशन के अंदर हो, हर एक स्टेट काउंसिल के अंदर रिजर्वेशन भी होता है, तो आपको हर सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो चाहे कोई सा भी सर्टिफिकेट हो, हर सर्टिफिकेट अपडेट होना चाहिए, मतलब इस साल नया होना चाहिए, नया बना हुआ, ठीक है। अपन डॉक्यूमेंट के ऊपर भी अलग से वीडियो में बात कर लेंगे भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है ना। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आपको कराया जाता है। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पता ये चलता है कि जिस स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग में अप्लाई किया था वो बिल्कुल सही है, उसके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल रियल है, ठीक है, और वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है। बोलने का मतलब है अभी तक यहाँ पर नंबर आना फिक्स नहीं हुआ है भैया, ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब अभी तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, इसका मतलब ये होता है। नंबर 4th स्टेप जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है? काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस का मतलब बोल सकते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आप वेरीफाइड हो चुके हो, आप काउंसलिंग के लिए वेरीफाइड हो चुके हो। अब काउंसलिंग प्रोसेस का नंबर 1 जो स्टेप है जिसको अपन नंबर 4 बोलते थे ओवरऑल, वो यहाँ पर ये होता है कि आपको क्या करेंगे, आपको अब देंगे मौका चॉइसेस फिल करने का। जैसे भी अपन ने बात करी जितने भी कॉलेजेस हैं, अब आपको यहाँ क्या करने की एक लिस्ट दिखेगी, नंबर ऑफ कॉलेजेस की लिस्ट दिखेगी आपको, बहुत सारे कॉलेजेस होंगे उसके अंदर। लेट्स से महाराष्ट्र के अंदर 60, 70, 80 कॉलेजेस हैं, तो सब कॉलेजेस की लिस्ट आपके सामने होगी और आपको प्रेफरेंस ऑर्डर प्रायोरिटी देते हुए उन कॉलेजेस को फिल करना है। नंबर 1 पे मुझे चाहिए JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, नंबर 2
2 पे मुझे चाहिए रचना संसद, नंबर 3 पे मेरे को चाहिए रिजवी कॉलेज, नंबर 4 पे एलएस रहेजा, नंबर 5 पे आदित्य कॉलेज, फिर सिंगड़ या फिर बात करते फिर ब्रिक्स कॉलेज, नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर विद्यापीठ, डीवाई पाटिल, जो हमको चाहिए हमको प्रेफरेंस वाइज फिल करना होगा। ये क्या होगी नंबर 2। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं चॉइसेस, या लिख देता हूँ मैं चॉइसेस। ये हमको चॉइसेस क्या होगा, चॉइसेस फिलिंग, यहाँ पर हमको चॉइसेस फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप चॉइसेस फिल कर देते हो तो उसके बाद अब मैं फिर इस चीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहली चीज चॉइस फिल करने के बाद ध्यान देना, अब जिस स्टेट के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अपन बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर स्टूडेंट्स जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो बहुत सारे अप्लाई करते हैं। देखना किसी भी अदर स्टेट से कंपेयर कर लेना, ठीक है। बट लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं या फिर जहां ठीक ठाक स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं, वहां पर क्या होता है, इस काउंसलिंग चॉइस फिलिंग होने के बाद जस्ट आपको सीट का अलॉटमेंट नहीं होता है, पहले आपको होता है कि मॉक सीट अलॉटमेंट, MOCK मॉक सीट अलॉटमेंट। एक होता है फाइनल सीट अलॉटमेंट, एक होता है मॉक सीट अलॉटमेंट। अब मॉक सीट अलॉटमेंट का मतलब ये होता है बहुत सारे स्टूडेंट जहाँ होते हैं उसके बाद एक मॉक सीट अलॉटमेंट कराया जाता है। अब वो मॉक सीट अलॉटमेंट मतलब ये होता है कि ये लिख देता हूँ पहले मैं अपन, मॉक सीट अलॉटमेंट, ठीक है। अब ये मॉक सीट अलॉटमेंट मतलब होता है कि जो चॉइसेस आपने भरी है, जो कॉलेज आपने यहाँ फिल किए हैं, इन चॉइसेस के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है, उसके क्या चांसेस है। टेंटेटिव कॉलेजेस कौन सा आपको मिल सकता है, बात करते हैं टेंटेटिव कॉलेज कौन सा आपको मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस, जो आपने चॉइसेस फिल करी है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वो चांसेस यहाँ मॉक राउंड में पता चलेगा। वो ऐसे आपको बताया जाता है। ये क्यों बताया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, क्यों हमको फाइनल क्यों नहीं दे रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मॉक राउंड के अंदर जो कॉलेज पता चल जाता है कि मैंने जो प्रेफरेंस ऑर्डर फिल किया उसके अकॉर्डिंग मुझे ये वाला कॉलेज मिल रहा है, तो उस कॉलेज को आप उसके बाद ये देख सकते हो कि मुझे ये वाला कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे तो दूसरा कॉलेज चाहिए। इसका मतलब मेरे प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर मिस्टेक हो गई या फिर मैंने कुछ गलती कर दी है, मैं मेरे प्रेफरेंस ऑर्डर को फिर से रीऑर्डर या फिर बदलना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, एडिट करना चाहता हूँ, तो आपको फिर से टाइम दिया जाएगा किसको, अपने चॉइसेस को फिर से रीऑर्डरिंग करने का, उसको चेंज करने का, शफलिंग करने का। आपको अपने जो ऑर्डर आपने फिल किया था पहले उसको आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको जो कॉलेज मिल रहा था वो वाला आपको नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू जो आपने पहले फिल किया था। आपको जो आपका ऑर्डर है उसको प्रायोरिटी ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, इसलिए आपको मॉक राउंड सीट अलॉटमेंट दिया जाता है। अब ये मॉक राउंड सीट अलॉटमेंट भी कितने भी हो सकते हैं, मॉक राउंड सीट अलॉटमेंट 1 भी हो सकता है, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। जनरली 2 होते हैं, किसी में 1 भी होता है, किसी में 2 भी होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है भैया। मॉक्स अलॉटमेंट हो गया। मॉक के बाद आपको फिर से एक फाइनल मौका दे दिया कि आप अपने चॉइसेस को फिर से एडिट कर सकते हो। तो आपने क्या करा, जाकर फिर से अपनी चॉइसेस को जो भी आपने ऊपर नीचे करना था, इस वाले कॉलेज को ऊपर डालना था उसको नीचे डालना था, ऐसे करके फाइनल कर दे, बिल्कुल लॉक कर दिया। इसको बोलते हैं क्या, चॉइस लॉकिंग, मतलब इसके बाद आपने चॉइसेस को लॉक कर दी, ठीक है। उसके बाद जो होगा आपका होगा सीट अलॉटमेंट राउंड नंबर 1, जो होगा फाइनल सीट अलॉटमेंट। इसके अंदर आपको जो कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका नंबर जो ज्यादा, जिसके ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा बेटर, वो भी सेम जो आपको पता होगा, जिसके मेरिट स्कोर ज्यादा अच्छी हो, जिसका ज्यादा अच्छा होगा, तो उसको राउंड 1 के अंदर कॉलेज मिल जाता है। जिसको राउंड 1 में नहीं मिलता फिर उसको राउंड 2 में मिल जाता है, नहीं तो राउंड 3, राउंड 4, ऐसा डिपेंड करता है कितने राउंड होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कितने राउंड होंगे। जनरली 3 राउंड होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है। और जो जैसे राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट हुआ तो उसके बाद 4 से 5 दिन का टाइम मिलता है। जिसको राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो जाता है उसको जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आता है नंबर 2 वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अपन ने बात की थी, ये तो ऑनलाइन था। उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट हो जाता है अगर आपका राउंड नंबर 1 में, तो आपको कॉलेज में जाकर जहां पर आपका नंबर आता है वहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ये यहाँ पर पूरी कहानी रहने वाली है, ठीक है ना। तो नंबर 6 क्या बोल लेते हैं अपन, यहाँ पर एक फाइनल सीट अलॉटमेंट, ठीक है, ये फाइनल स्टेटमेंट होता है। और नंबर 7 जो होता है क्या जी, हमारे पास वेरिफिकेशन होता है। आपको जाकर वेरिफिकेशन या फिर बात करते हैं रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन या फिर फिजिकल रिपोर्टिंग, वो हम बोल सकते हैं इसको, ये हमको करना होता है। तो ये एक स्टेप रहती है क्या चीज यहाँ पर। और एक और चीज ध्यान देता हूँ कि ध्यान देना कि जब आप यहाँ पर जब अप्लाई कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो नाटा और जेई का जब आप स्कोर या एप्लीकेशन नंबर फिल कर रहे थे, जो भी आप यहाँ कर रहे थे, तो इसके साथ साथ आपको क्लास 12 का भी एडमिशन जो है अपनी मार्कशीट फिल करनी पड़ती है। क्लास 12 का स्कोर, बोर्ड परसेंटेज भी यहाँ पर ऐड करने पड़ते हैं। अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो आपको डिप्लोमा के जितने भी मार्क्स है वो सब यहाँ पर ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यार जो एडमिशन होगा वो पर्टिकुलर ओनली नाटा और जेई
स्कोर के साथ ही ओनली इनके साथ ही नहीं होता, साथ साथ के अंदर आपके 12th 10+2 या 10+3 का स्कोर भी लिया जाता है। 50% नाटा का या फिर जेई का वेटेज लिया जाएगा, या फिर बात करते हैं और साथ साथ के अंदर 50% आपका 10+2 10+3 का वेटेज लिया जाएगा और दोनों को मिलाकर आपका मेरिट स्कोर बनता है। तो मेरिट स्कोर के बेसिस के ऊपर ये सब जो आपका यहाँ पर एक काउंसलिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आपकी मेरिट स्कोर के ऊपर आपके एक मेरिट लिस्ट भी निकल जाएगी। अच्छा एक बात कर दो तो यहाँ पर छोटी चीज मैं भूल गया कि जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, ठीक है ना, तो ये चॉइस फिलिंग से पहले ये इस वाली स्टेप में यहाँ पर ये चॉइस फिलिंग से पहले आपकी एक मेरिट लिस्ट दी जाती है आपको। मेरिट लिस्ट मतलब होता है कि जो आपका स्कोर है, जो आपने ये नाटा जेई फिल किया था और आपने 10+2 10+3 का स्कोर फिल किया था, उनको मिलाकर एक मेरिट स्कोर बनाया जाता है आपका। उस मेरिट स्कोर को बोलते हैं मेरिट, जो मेरिट स्कोर सबका बनकर एक मेरिट लिस्ट बनती है। वहां पर आपका मेरिट रैंक आता है कि आपकी जो स्टेट के अंदर आपकी रैंक क्या है। जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेट की काउंसलिंग के अंदर, वहां पर आपकी क्या रैंकिंग है, इसको बोलते हैं मेरिट रैंक, ठीक है। इसको बोलते हैं मेरिट रैंक लिस्ट। तो मेरिट रैंक लिस्ट भी यहाँ पर डिक्लेयर की जाती है, ठीक है। कहां पर, ये जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देते हो उसके बाद हो जाता है। उसके बाद जो है एज यूजुअल पूरा चॉइस का जो आपका ये रहेगा, या फिर बात करते हैं उसके बाद आपको मॉक राउंड या फिर सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो बीच में कहीं ना कहीं आपको एक मेरिट लिस्ट भी दी जाती है, तो उससे पता चलता है हमको कि हमारा रैंक कहाँ है स्टेट के अंदर, ओवरऑल स्टेट में जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारा नंबर कैसे आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये एक चीज यहाँ पर बीच में होती है। तो ये बोलने का मतलब क्या चीज है, नाटा और जेई काउंसलिंग ये हो गई, यहाँ पर आपको जेई का स्कोर भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, या फिर आपने नाटा दिया है, जेई दिया है, कोई सा भी एक दिया है, दो दिया है, वो सब आप यहाँ फिल कर सकते हो। अब यार यहाँ डिपेंड करेगा, मैंने ऑल कॉलेजेस तो लिखा है, ये ऑल कॉलेजेस लिखा है एक्सेप्ट दिस, पर इस ऑल के अंदर कुछ कुछ ऐसे हैं जिन लोगों ने ओनली नाटा ही लिया है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, इस साल ओनली नाटा का स्कोर एक्सेप्ट किया गया है, वहां पर जेई का स्कोर नहीं लिया गया था, क्योंकि जब ये रूल बना था कि नाटा और जेई दोनों एक्सेप्ट किए जाएंगे, उससे पहले ही जामिया के रजिस्ट्रेशन जो होगा वो हो गए थे पहले, तो उसने नहीं लिया था, उसने ओनली एक ही एग्जाम लिया था, ओनली नाटा का, ठीक है। हो सकता है अब अगर फिर से रजिस्ट्रेशन कुछ एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दे, तो उसका अपडेट नहीं कर सकते, जब भी अपडेट होगा आपको मिल जाएगा, पर उसने ओनली नाटा का लिया था और अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन क्लोज ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, उसने भी ओनली नाटा के स्कोर पे ही एक्सेप्ट किया था, उसने जेई का स्कोर नहीं लिया था। तो ऐसे कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज है, कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जो कि एक स्कोर पे पहले उन्होंने ले लिया था, ठीक है। तो पहले उनके एप्लीकेशन फॉर्म जो वो बंद हो चुके हैं, तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, जो पहले हो चुके हैं 2 से 3 इसमें ऐसा कुछ हो सकते हैं एक्सेप्ट, ठीक है ना। बाकी मोस्टली जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, या फिर अभी जो चल रहे हैं, उन सब में नाटा और जेई दोनों का स्कोर मांगा जा रहा है। या फिर हम बात करते हैं जो भी अभी स्टार्ट होने वाले स्टेट के, उन सभी में नाटा और जेई एक्सेप्ट किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि रूल अब सबके लिए एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है। ये सब चीजें, तो यहाँ पर बात करते हैं कि इसके बाद ये सब पूरा क्लियर है और जेईई मेन पेपर 2 की बात हमारे पास पूरी यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा होने के बाद हमारे कुल मिलाकर जो मोटा मोटा हमको डिफरेंस एक समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था कि भैया क्या डिफरेंस है नाटा और जेईई की काउंसलिंग के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ सब डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में रह जाता, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की, या फिर उसको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर कवर करने का। एक कुछ आपको बताता हूँ कि जितनी भी अभी अपन ने ये डिटेल में जो यहाँ डिस्कस की, जितनी भी स्टेप्स थी नाटा जेईई वाली काउंसलिंग की, ये सेम जो स्टेप्स है वो जोसा के अंदर कुछ कुछ स्टेप में चेंजेस है। जेकी जोसा की जो काउंसलिंग होगी, जो कि 12 सितंबर से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले जोसा की, जो कि जेईई के हिसाब से यहाँ पर एडमिशन होगा। तो जोसा की जितने भी एक प्रोसेस क्या है, जोसा के अंदर कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कब यहाँ पर मेरिट रैंक लिस्ट, या फिर कब हमको चॉइसेस फिल करनी पड़ती है, वो यहाँ पर कुछ कुछ चेंजेस है, ठीक है। तो इसके ऊपर अपन डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे भैया, जोसा की डिटेल के अंदर कैसे हमको अप्लाई करना है, कैसे हम चॉइसेस फिल करनी है, वो सब अपन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर बाकी मोटा मोटा जो क्लियर हमारे पास जो था एक, वो हमको क्लियर हो गया होगा कि अब कोई एक कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाकी यार ये तो बहुत सारे क्या है कि कंफ्यूजन होते हैं तो आगे जाए कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ये हमको पता आना चाहिए बस। बाकी अपन बात करते हैं कि एक और चीज की, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि इन नाटा जेईई की स्टेट काउंसलिंग के अंदर नहीं आएंगे, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट होते हैं जो कि खुद अपने अप्लाई करना पड़ता है, आपको खुद आगे जाकर वहां पर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, तो उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको खुद जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, उनके लिए कोई हमको अलग स्टेट काउंसलिंग के द्वारा वहां पर एडमिशन नहीं होगा। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी बड़ी बड़ी है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर खुद को जाना होगा और वहां पर खुद को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये सिस्टम वहां का रहता है, ठीक है। ये सब वहां पर जाके भी आपको नाटा और जेईई दोनों का स्कोर मांगा जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन वहां पर हमको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब इन सब चीजों से दूर है। वो या फिर जेईई की एक गवर्नमेंट बॉडी के अंदर नहीं आएगी, वो बिल्कुल प्राइवेट है, तो उनकी काउंसलिंग बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। दिक्कत हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर जरूर आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहां पर भी कोई डाउट हो, थोड़ा सा टाइम लगता है रिप्लाई करने में यार, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे डीएम्स है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, पर लेकिन ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो सके आपको पॉसिबल रिप्लाई दूं मैं, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच यार।
ठीक है, तो बस थोड़ा सा अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ यार, वीडियो को शेयर जरूर करना और मिलते हैं नए अगली वीडियो के अंदर नए अपडेट के साथ। और अपडेट के लिए जुड़े रहो। और लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको पता चला होगा बहुत सारे अपडेट्स थे और नए आने वाले वीडियोस के अंदर भी आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे, जितने भी स्टेट काउंसलिंग वगैरह हो रही है इन सब के ऊपर। और साथ साथ के अंदर काउंसलिंग के बाद एक बार कॉलेज में एंट्री मार जाओगे उसके साथ भी भैया साथ में आपसे जुड़े रहेंगे, हम कभी दूर नहीं होने वाले, क्योंकि एक बार जो जुड़ गया, एक बार जो हमारी फैमिली बन गई, वो कभी हमारे को अलग नहीं कर सकता। ठीक है, तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखो, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।